8, Present, ma'am. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Yes, ma'am. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 43, 46, Yes, ma'am. 48, 49, 50, 52, 51, 40, roll number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 20, 19, 22, 24, 25, 34, 34 है, 33, Yes, ma'am. 32, chemistry, roll number 6, 9, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 29, 31, 34, 22, 40, 39, 42, 56, 52, 50, 62, एक बार में सुन लेते हैं zoology कितना बोला और zoology 45 zoology 5 45 हो गया zoology का कौन था 21 हम लोग बेटा इवोल्यूशन ऑफ क्रिस्टल आर्चेस कर रहे थे पढ़ा है आपने तो हमने मैंडिबुलर आर्च का किया था इवोल्यूशनिस्ट बेटा लास्ट में डोर बस हमने मैंडिबुलर आर्च का अपर जॉ का लोअर जॉ का अलॉन्ग विद मॉडिफिकेशन सब कुछ डिटेल में किया देन वी स्टार्टेड विद हायर्ड आर्च और मैंने बोला था कि जो आपका मैंडिबुलर आर्च है उसी का मैंने बोला था कि आपने पूरा कंपैरेटिव स्टेटस जो है वो अपनी कॉपीज़ में बनाया होगा आई होप आप लोगों ने बनाया होगा उसको ठीक है क्योंकि जो आएगा यही मैंने पहले बोला था कि 80 to 90% जो हमारा टॉपिक है दैट वी हैव ऑलरेडी डन ठीक है अब बुक्स थोड़ी देर के लिए बंद करनी है आपने ठीक है हम आगे थे हायर्ड आर्च पर ठीक है हायर्ड आर्च पर आगे थे हायर्ड आर्च में क्या क्या पार्ट थे बेटा हाँ जी हाई मैंडिबुलर था अच्छा जी और हाँ जी ठीक है और हाँ जी सिरेटोहाइल था हाँ जी हाइपोहाइल था और बेसीहाइल था और आपने बोला था बेसीहाइल जो ये पेयर्ड होते हैं बेसीहाइल इज अ मीडियन वो सबको कनेक्ट करके रखेगा फिर आपका ठीक है ये हमने हायर्ड आर्च में मॉडिफिकेशंस के साथ बता दिया था क्योंकि जो पहले हमने बोला था वो बेसिक हमारी यही थी हायर मैंडिबुलर थी आपका सिरेटोहाइल था और बेसीहाइल था जब हमने बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट किया था ठीक है अच्छा
सारी चीज़ें वही रहती हैं। यहाँ पर जो आपको ओवर द टाइम जो एवोल्यूशन से बड़े कम चेंजेस आए हैं, जो हमारा सबसे मेन सिग्निफिकेंस का रहता है बेटा, दैट इज अ हायर मैंडिबुलर। वो कौन सा रहेगा? हायर आर्च। देखो वहाँ तो प्लेटो टेरगो क्वाड्रेट बाद में बहुत चेंजेस आया, अलग अलग आपने नाम दिए। सेम इज द केस विद योर मैकल्स कार्टिलेज के साथ भी आपका बड़ा कुछ हुआ। यहाँ पर हायर आर्च इज कंपैरेटिवली सिमिलर। पहले आपने उसकी सब डिविजन्स बता दी, उसके बाद आप बोलेंगे कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ये जो बाकी स्ट्रक्चर है ये कीप ऑन रिड्यूस होते रहेंगे, ठीक है। सिर्फ एक हायर मैंडिबुलर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का है। अब अलग अलग एनिमल्स में, जैसे अगर हम इलास्मोब्रेंक्स की बात करें, इलास्मोब्रेंक्स में क्या होगा कि ये जो हायर मैंडिबुलर है, इन केस ऑफ इलास्मोब्रेंक्स इट्स gets reduced in the form of सस्पेंसोरियम बोलते हैं, मतलब एक तरह का सस्पेंसर का काम करता है। हायर मैंडिबुलर किसका काम करता है? एक तरह का सस्पेंसोरियम का काम करेगा, उसको सस्पेंसर का काम करेगा, ठीक है। बाकी हम लोग कि धीरे धीरे वो रिड्यूस्ड होती जा रही है आपकी, ठीक है। आपका इलास्मोब्रेंक्स में ये आ गया सस्पेंसोरियम के फॉर्म में। और जो आपकी बोनी फिश होगी, जो आपकी बोनी फिशेज हैं, वहां पर ये हायर मैंडिबुलर जो है आपका बोनी फिश में इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सिम्प्लेक्टिक बोन। आगे बढ़ेंगे हम, सिम्प्लेक्टिक बोन में चेंज होगी। किसमें चेंज होगी? आपकी सिम्प्लेक्टिक बोन में चेंज होगी, ठीक है। अच्छा, बाइसिस में, इलास्मोब्रेंक्स में ये सस्पेंसोरियम बन गया, यहाँ पर ये सिम्प्लेक्टिक बन गया। और बाकी के बचे आपके टेट्रापोड्स, मतलब अब ऑन अर्थ आ गए ना आपकी फिश के बाद, तो फिर 4 अंडों वाले ही आगे टेट्रापोड्स आ गए। सारे टेट्रापोड में ये जो हायर मैंडिबुल है इट गेट्स मॉडिफाइड टू फॉर्म एक और स्ट्रक्चर बना देता है, दैट इज नोन एज कॉलुमेला एओरिस। कॉलुमेला एओरिस क्या बन गया इसका? कॉलुमेला एओरिस, या हम इसको एक और नाम से जानते हैं स्टेप्स। मतलब मैमल्स में हम इसको स्टेप्स बोलते हैं, बाकी उसमें लोअर फॉर्म्स में इसको हम कॉलुमेला एओरिस, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि जो आपकी हायर आर्च है इसमें सभी बोन धीरे धीरे रिड्यूस्ड होती जा रही है, और कोई बड़ा इंपॉर्टेंट ऐसा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, रिडक्शन ही है उसकी। लेकिन जो हायर मैंडिबुलर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इलास्मोब्रेंक्स में ये सस्पेंसोरियम बना देगा, बोनी फिश में ये सिम्प्लेक्टिक बोन बना देगा, और बाकी रहे जितने भी आपके टेट्रापोड्स उनमें या तो इसको हम कॉलुमेला एओरिस के नाम से जानते हैं हम, क्योंकि हमने बाकी एनिमल्स पढ़े हुए हैं, या हम उसको स्टेप्स के नाम से जानते हैं। तो मतलब मैमल्स हम खुद से रिलेट कर सकते हैं कि मैमल्स में हम क्या हो गया, स्टेप्स में चेंज हो गए, ठीक है। अच्छा, बाकी सारे रिड्यूस हो गए। उसमें भी जो मेन आप बोलो, चाहे आपका सेराटोहाइल है या आपका बेसीहाइल है, ये मेन है ना आपकी, मेन थी आपकी, ठीक है। ये भी आपकी अल्टीमेटली रिड्यूस्ड होती रहती है, एंड दे विल कंट्रीब्यूट टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हायर एपिडेमिस। जितनी भी आपकी एनिमल फॉर्म्स हैं उसमें आपकी सेरेटोहाइल और बेसीहाइल गेट्स मॉडिफाइड एंड कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ हायर एपिडेमिस। क्या बनाया उसने? हायर एपिडेमिस। समझ में आ गया? बस पूरा हायर एपिडेमिस में आपने हायर बार जो हमारी सेकंड जो आर्च है, फर्स्ट आर्च का हमारा बहुत ज़्यादा डिटेल था, बहुत ज़्यादा बोनी मॉडिफिकेशन थी। यहाँ पर हमारी सिर्फ जो सेकंड आर्च है हमारी हायर आर्च, पहले आपने बोला कि अलग अलग सेगमेंट्स में बन गई, इंटर, एपी और हाइपो आपने और ऐड किए थे। इसमें भी आपने बोला हायर मैंडिबुलर में 3 फॉर्म्स में ये चेंज होगी अलग अलग एनिमल्स में, बाकी सारी रिड्यूस होती जा रही है। और रिड्यूस होते होते सेरेटोहाइल और बेसीहाइल सभी एनिमल्स में हायर एपिडेमिस बनाने के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। कंप्लीट हायर एपिडेमिस ये भी नहीं बना रहे, सिर्फ इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ हायर एपिडेमिस, कुछ पार्ट बन रहा है। समझ में आ गया बेटा? तो हमारा सेकंड जो आपका विस्ट्रल आर्च है वो भी आपका हो गया। अच्छा, उसके बाद अब क्या बची हमारी? ब्रैंकियल आर्चेस बची हैं आपकी, ठीक है। ब्रैंकियल आर्चेस टोटल कितनी थी बेटा? 5 ही थी। ब्रैंकियल कितनी थी? 5 ही थी। कौन कौन सी थी बताना? हाँ जी, आवाज मुझे सुनाई नहीं देता यार। ब्रैंकियल थी और हाँ जी एपी, हाँ जी एपी है ना। अच्छा जी, फिर उसके बाद सिरेटो आ गई, ठीक
हिल और आगे आपकी हाइपोब्रैंकियल और बेस की। ये तो हमारा पहले पैटर्न है। आप बोलोगे कि जो आपकी 5 आपकी ब्रेंकियल आर्चेज है या रेस्ट ऑफ द 5 जो विसरल आर्चेज है, अगले जो एनिमल फॉर्म्स हैं ये धीरे धीरे आपकी रिड्यूस्ड होती जा रही हैं और ये आपकी यही 5 हैं, ठीक है। मतलब फ्रॉम द डॉर्सल टू द वेंट्रल साइड अगली 5 यही होंगे आपकी ऊपर से, मतलब एक सेट ये अगला सेट है, ऐसे क्या था ना हमने 5 यहाँ हर एक एनिमल फॉर्म्स में ये आपकी आगे आगे रिड्यूस्ड होती जा रही है एंड दे आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग। और हमें जैसे हायर मैमल्स में ये रिड्यूस होती जा रही है, मैमल्स तक पहुँचते पहुँचते जो आपकी ब्रेंकियल आर्चेज है they are contributing towards the formation of your hyoid apparatus। क्या बना रही है ये mammals में hyoid apparatus and cartilage of larynx and trachea। क्योंकि लोअर फॉर्म्स जो एक्वेटिक है उनमें तो गिल्स और ये सब बनाएंगे ना, उसको सपोर्ट कर रही है। मैमल्स में अगले फॉर्म्स में क्या है, टेट्रापोड में तो कुछ नहीं होगा, रिड्यूस होती जाएंगे अल्टीमेटली ये सारी किसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, इनसे मिलके, और इनसे मिलके आपका हाइड एपरेटस बन रहा है, प्लस हमारे लैरिंक्स और ट्रैकिया का जो भी आपका कार्टिलेज है वो यहीं तक आता है। तो अगर आप समझें कि जो हम गिल्स और यहाँ तक के स्ट्रक्चर की जो भी बात कर रहे हैं विसरल आर्चेज, वो हमारा ऑलमोस्ट हेड तक ही खत्म हो गया आपका, फिर आगे आपके अलग सिस्टम चल पड़े, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में आते सारे हैं लेकिन सारे आपके आगे जाके रिड्यूस्ड हो गए और हमें इन्होंने क्या किया, हाइड एपरेटस और ट्रैकिया और जो आपका लैरिंक्स है उसके कार्टिलेज को कंट्रीब्यूट किया। क्लियर हो गया बेटा। इवोल्यूशन ऑफ विसरल आर्चेज में किसी को कन्फ्यूजन है? इवोल्यूशन ऑफ विसरल, अब मैंने ना आपके टेस्ट देखने की कोशिश की, ठीक है, तो मैं बड़े सक्सेसफुल रही नहीं अपने उसमें, तो चलो चेंज करते हैं इस पैटर्न को, छोड़ो क्या टेस्ट किया। ऐसे करते मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी ना, कुछ लोगों ने चेक भी करवाई हैं और जिन्होंने चेक करवाई हैं उनके मैंने एंटर भी किया। चलो वो तो पहली असाइनमेंट है, वो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम की थी। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने हार्ट के जो डायग्राम्स थे वो कंपैरेटिव फॉर्म में आपने ड्रॉ करने थे और ऐसे ही सिर्फ आपने ड्रॉ ही करने थे वो, ठीक है। और सिमिलर आपने एओर्टिक आर्चेस वो आपने घर से बना के लाने थे और चेक करवाने थे। बहुत ही कम बच्चों ने किया, शायद भूल गए होंगे, बाकी लोग देख लेना। जिन्होंने चेक करवाया उनको पता है कि मैंने रजिस्टर में एंट्रीज की हैं, ठीक है, तो देख लेना क्योंकि सब चीज़ों के नंबर लगते हैं ऐसे तो। चलो अच्छा, अब क्या है, घर से बना के देने का काम मैं हमेशा ही देती हूँ तुम्हारे को, तो चेंज कर देते हैं इस पैटर्न को ना। आगे से कोई ऐसे असाइनमेंट नहीं जो तुम घर से बना के लाओ, फालतू ऐसे क्यों लिखना है ऐसे। ऐसे करते हैं, आई विल गिव यू असाइनमेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, और वो क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके लाएंगे घर से। प्रिपेयर मतलब इसे टेस्ट के लिए याद करके लाएंगे और मैं आपसे लिखवाऊंगी वो। अब ऑब्वियसली क्लास टाइम में तो लिखवा नहीं पाऊंगी, या हो सकता है किसी दिन क्लास में अनाउंस कर दूँ, तो सिलेबस ज़्यादा तो शायद क्लास में तो नहीं करवा पाऊंगी, पर यू हैव इनफ टाइम। आप लोग घूमते रहते हो, कितने बजे फ्री हो जाते हो आप? 12:30। चलो 1 2 से 4 तो वैसे फर्स्ट ईयर का स्लॉट ही है, ठीक है। आई विल टेक इट, मतलब असाइनमेंट आप लैब में ही बैठ के मुझे दोगे, ठीक है, वहीं पर एंटर होंगे, मतलब आगे कि मैम मेरी असाइनमेंट है जी ये स्केलेटल सिस्टम के 2 ही क्वेश्चन होंगे। इवोल्यूशन ऑफ विसरल आर्चेज आ गया, मैं पूरा समझाया, फिर भी बार बार बोलूँ, किसी को नहीं समझ में आ रहा, नहीं पता लग रहा है, किसी भी टाइम आएंगे बेटा आप और पूछिए कि बुक लेकर आ जाओ कि मैम मेरे को यहाँ से, मेरे पास ये किताब है, समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से याद करूँ, क्या पढ़ूँ, ठीक है। और दूसरा स्केलेटल सिस्टम में होगा, अभी हम स्टार्ट करेंगे जॉ सस्पेंशन से, ठीक है। तो मैं आपको, जैसे मैंने एक असाइनमेंट दी थी, भी स्केलेटल सिस्टम की असाइनमेंट प्रिपेयर कर लेना, टाइम दे दूँगी कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता, ठीक है। अब उस टाइम स्लॉट में अब 6 दिन ने हफ्ते के 1 बजे के बाद तुम बेलते हो, मेरा क्या है, मैं तो बेली होती हूँ, ठीक है। तुम आओगे, ठीक है, कि मैम मेरी असाइनमेंट है, आप आओ, मैं आप बैठने का इंतज़ाम मेरा है, तुम्हारे को बैठने का इंतजाम होगा, आप अपना वहीं पर लिखेंगे, वही आपकी असाइनमेंट होगी, वो मैं ले लूँगी और बस वही एंटर होगी। नंबरों का भी सिस्टम छोड़ दिया, तो नंबर से तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं है, तो वो पता ही लग जाएगा फिर इन द एंड वो, और दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कॉपी।
कॉपी, छोटी कॉपी लेकर आएंगे आप अपनी, वो वहीं रहेगी मेरे पास, ठीक है। पता लग जाएगा लास्ट में, फिर जब आपके फाइनल प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, तो मैं तो उसी को कंसिडर कर लेती हूँ कि इस बच्चे के कितने, बाकी अपना रिकॉर्ड तो होगा ही वो मेरा, तो तुम देख लेना, मेरी अलग कॉपी होगी एक, ठीक है। उसमें मैं लिखती हूँ कि इस डेट को इस बच्चे ने ये दिया है, नाम रोल नंबर वाइज लग जाएंगे, तो आपकी इच्छा है, ठीक है। आज हो गया ना इवोल्यूशन ऑफ विसरल आर्चेस हो गया, ये वाला हफ्ता, चलो ठीक है। ये तुम्हारे को टाइम दिया 5 तारीख, तो अभी हो जाएगी है ना, इसी हफ्ते हो जाएगी 5, चलो उससे अगला हफ्ता, 2 हफ्ते दे दिया आपको स्कैलेटल सिस्टम के लिए। मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे पास, तुम आओ। मैं क्यों आऊँगी, तुम टेस्ट बड़ी है, तुम्हें बड़ी होगी, ठीक है। तो जो आ जाएगा टेस्ट दे देगा, मतलब टेस्ट क्या होता है, आपकी असाइनमेंट है, कॉपी लेकर आएंगे आप, वो कॉपी भी मेरे पास ही रहेगी, ठीक है। और बस मैं जिसने जब टेस्ट दिया तभी मैं अपने पास एंट्री भी कर दूँगी, कॉपीज मेरे पास रहेंगी, आपकी इच्छा, आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, कुछ नहीं रखा है इसे पढ़ने, मत पढ़ना, ठीक है। चलो अब हम स्केलेटल सिस्टम में ही 2 ही टॉपिक है, इवोल्यूशन ऑफ विसरल आर्चेस, नेक्स्ट आ गया बेटा हमारा जॉ सस्पेंशन। ये बताओ कि इवोल्यूशन ऑफ विसरल आर्चेस किसको अच्छा लगा, किसको भी नहीं अच्छा लगा, ये ऐसे क्या होता है, अच्छा ऐसे होता है या नहीं होता है, ठीक है। अच्छा लगना चाहिए, बिल्कुल नहीं लग रहा उनको जॉ सस्पेंशन बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा, और मजा आएगा इनको, ठीक है। जिनको अच्छा लगा होगा उनको जॉ सस्पेंशन और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अब जॉ सस्पेंशन में हम बोले जॉज, एनिमल्स की अगर हम बात करें तो जॉ कब इवॉल्व हुआ है, देखो सबसे पहले कैटेगरी पढ़ते थे हम यूरोकॉर्डेट, एनिमल्स की हम देख रहे हैं ना, फाइलम वाइज हायरार्की देख रहे हैं, सबसे पहला है यूरोकॉर्डेट। एग्जाम्पल क्या है यूरोकॉर्डेट का, तुम कैसे हो सकते तुम है, यूरोकॉर्डेट का मूर्ख एग्जाम्पल है हर्डमानिया, पहले दिन से सिखा रही हूँ। पहला फाइलम कौन सा है, पहला फाइलम कौन सा है, वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट। और पहला पॉरीफेरा नहीं, पहला प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में भी प्रोटोजोआ है, वो इनवर्टिब्रेट है। हम कंपैरेटिव पढ़ रहे हैं ना, कंपैरेटिव ऑफ वर्टिब्रेट, तो वर्टिब्रेट में सबसे पहले कौन आता है, कितने, सुबह सुबह डांटना शुरू कर दूंगी, यूरोकॉर्डेट आता है, सबसे पहले कौन आता है, उसके एग्जाम्पल कौन है, हर्डमानिया। मैंने पहले ही लेक्चर में पहले ही दिन तुम्हारे को सारी एनिमल डाइवर्सिटी कराई है, सही कहा। दूसरे पे कौन आता है, कौन है, सिफेलोपॉडिड, उसके एग्जाम्पल कौन है, वेरी गुड, उसके एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है। एम्फिऑक्सिस भी बोलते हैं बेटा, ब्रैंकियोस्टोमा भी बोलते हैं, लेंसिस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर कौन आता है बेटा, साइक्लोस्टोम्स, उसके एग्जाम्पल कौन है, लैम्प्रे, हैगफिश। फिर कौन आता है, स्पाइसिस, स्पाइसिस में भी आपने बोला प्लाज्मोब्रेंस, शार्क्स वगैरह आ गई, रेज आ गई, बोनीफिश जितनी भी बाकी। फिर आ गए एम्फीबियन, एम्फीबियन को भी 2 कैटेगरीज में बदला था हमने, यूरोडेल्स, एम्यूरेल्स। यूरोडेल थे सैलेमेंडर, एम्यूरेल्स थे फ्रॉग्स, फिर आगे रेप्टाइल, फिर आगे बर्ड, फिर आगे मैमल। इसमें जब हम पहुंचे यहाँ पर पाइसिस पर, चाहे वो यूरोकॉर्डेट है बेटा, चाहे वो सिफेलोकॉर्डेट है, साइक्लोस्टोम। तुमने लैम्प्रे की शक्ल देखी है टीवी में, फोटो में, लैम्प्रे फिर ऐसा लगता है फिश की तरह, लेकिन उसका मुंह गोल होता है और ऐसे चिपक जाती है, इट हैज़ गॉट सर्कुलर माउथ, ठीक है। और उसमें ऐसे जॉज होते हैं टंग में, और ऐसे ऐसे पूरा उसमें, आप अगर और नहीं तो किताब की फोटो देख लो बेचारी को, है ना, वो ऐसे चिपक जाती है, फिर उसका निकाल। ये जो है ना तीनों कैटेगरी बेटा, ये आपकी एग नेथा है, मतलब इनमें जॉज नहीं है, दीज आर इंक्लूडेड अंडर एग नेथा। जब भी आप zoology की कोई भी, आप चाहे एनिमल डाइवर्सिटी खोल के देख रहे हैं बेटा, उसमें ऐसा ना टेबल सॉर्ट ऑफ दिया होता है, क्योंकि आपने अर्थ के ऊपर एनिमल्स को कैटेगराइज करना है ना, तो वर्टिब्रेट्स तो बनना शुरू हो गए, पर वर्टिब्रेट्स में मेरे को जॉज नहीं आए, शार्क के जॉज आए हैं आपके पाइसिस, जो ये है हमारे ग्नैथोस्टोम। कौन है ये, हमारे ग्नैथोस्टोम्स है, मतलब पाइसिस ऑनवर्ड आपके जॉ आए हैं, उससे पहले एग नेथा थे। तो एग नेथा में इन दोनों को तो हम वैसे देख नहीं पाते, आप नीचे स्पेसिमेंस देखोगे, हर्डमानिया में ऐसा लगेगा आपको गोल जैसा, सी पोटैटो भी बोलते हैं, लेंसेट, ब्रैंकियोस्टोमा इतना कर है,
लेकिन साइक्लोस्टोम्स हम देख लेते हैं अभी आके, जो आपके डिस्कवरी वगैरह की, वो कहीं जा रहा है और उसको ऐसे चिपक गया, फिर उसे ऐसे करके निकाला तो वो पूरा ऐसे शक्कर टाइप ऑफ माउथ है, वो रैस्पिंग एक्शन होता है, उसकी टंग में भी छोटे छोटे ट्यूबुलर ऐसे स्पाइन्स टीथ फॉर्म हो। यहाँ पर आए हैं आपके जॉस, ठीक है। हम क्या करें, जॉ सस्पेंशन की जो ग्नैथोस्टोम्स है वर्टिब्रेट में भी किस में आएंगे, अब ग्नैथोस्टोम मतलब पाइसेस ऑनवर्ड, इनमें जॉज बने हैं। इनमें जॉ कहाँ से आए हैं, जॉ इज फ्रॉम योर फर्स्ट आर्च, पहली आर्च की थी ना आपने, मैंडिबुलर आर्च की पहली हमारी, तो जॉ सस्पेंशन मतलब जॉज जो बने हैं हमारे फर्स्ट विसरल आर्च इज योर मैंडिबुलर आर्च। और मैंडिबुलर आर्च के आपके दो पोर्शन थे, अपर जॉ का क्या नाम था बेटा, अपर जॉ का नाम क्या था, प्लेटो टेरिगो क्वाड्रेट बार, लोअर जॉ का नाम क्या था, मैकल्स कार्टिलेज, ठीक है। तो ये जो दोनों जॉ हैं आपके, अपर जॉ और लोअर जॉ, अब ये बॉडी में लगे कैसे हैं, आप बोलते कि आपको दांत में दर्द ना सीधा सिर में निकल जाती है कि नहीं, तो वो कहीं ना कहीं जो जॉज है ना, अब हम तो मैमल्स का देख रहे हैं कि हाईएस्ट, हम बोले कि जो जॉज है ये एक्चुअली में कहीं ना कहीं क्रेनियम के साथ इनकी अटैचमेंट है। और अगर आप देखिए क्रेनियम हम यही ब्रेन बॉक्स तक नहीं लेकर चले ऊपर वाला, इवन जो आपने जब ये मैंडिबुलर आर्च का देख रहे थे तो आप लोगों का पैलेटाइन बोन है, एलिसिफिनॉइड है आपकी, ये अंदर वाला जो सरफेस है कहीं ना कहीं वो क्रेनियम के साथ टच कर रही है आपकी। तो ये सारा स्ट्रक्चर है आपका अंदर से लेके ये पूरा ऐसा, बीच में पूरा क्रेनियम, बीच में ब्रेन है और अंदर फिर माउथ है, फिर पूरा ब्रेन के ऐसा मतलब वो कॉन्टिन्यूशन बोनी स्ट्रक्चर है। तो ये जो जॉज है ये एनिमल्स में कैसे फिक्स हुए, दिस इज योर जॉ सस्पेंशन। ये क्या होता है आपका जॉ सस्पेंशन का मतलब है हाउ अपर एंड लोअर जॉ इट इज आर्टिकुलेटेड, आर्टिकुलेटेड मतलब आर्टिकुलेशन तभी वो मूव करेगा ना, हाउ इट इज आर्टिकुलेटेड और फिक्स्ड विद योर क्रेनियम या ये स्कल के साथ, दिस इज नोन एज योर जॉ सस्पेंशन। समझ में आ गया जॉ सस्पेंशन का मतलब। अब क्या है कि अलग अलग एनिमल्स में जॉ सस्पेंशन के तरीके ही अलग अलग हैं, तो ऑन दैट बेसिस हम टाइप करेंगे और एक हाइपोथेटिकल डायग्राम ड्रॉ करेंगे, अलग अलग कैटेगरीज है उसमें, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा कैटेगरी है जॉ सस्पेंशन में, हमारा जो पहला टाइप है, अलग अलग टाइप है, पहला टाइप है हमारा ऑटो डायास्टाइलिक। ऑटो क्या है बच्चे, पहला ऑटो डायास्टाइलिक। ऑटो डायास्टाइलिक क्या होता है, ये समझने के लिए ना हम एक हाइपोथेटिकल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम का मतलब है कि चलो ऐसे करके क्रेनियम बना लें, ये समझ में आ जाएगा, ऐसा क्रेनियम हम है ना ऊपर वाला, क्योंकि हमने ऊपर ही अभी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा क्रेनियम है और डायग्राम नहीं बनाना मत बनाओ, हर बुक में एवरी बुक यू विल गेट इट। बेटा ये है हमारा क्रेनियम, क्रेनियम में भी कौन सा पोर्शन है, इसको बोलते हैं कॉन्ड्रोक्रेनियम। क्या है हमारा कॉन्ड्रोक्रेनियम है बेसिकली, ठीक है। तो कॉन्ड्रोक्रेनियम ऐसे डॉट डॉट आता है, तो ये है हमारा कॉन्ड्रोक्रेनियम। कॉन्ड्रोक्रेनियम में आपको दो जोन याद रखने, ये वाला जो इधर वाला जोन होता है दिस इज नोन एज ऑटिक रीजन। क्या है ये पीछे वाला, ये जो है दिस इज नोन एज, यही लिखो बेटा मैं, OTIC, ऑटिक रीजन है ये आपका, ठीक है, ऑटिक रीजन है। और जैसे इधर जैसे में दिस इज नोन एज, इसको आप बोलते हैं बेसल या ऑर्बिटल भी बोलते हैं, बेसल रीजन है ये, BASL बेसल रीजन, या आप इसको ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं। ये आगे हमारा कॉन्ड्रोक्रेनियम, कॉन्ड्रोक्रेनियम के दो हिस्से हमने याद रखने, पिछले वाले का नाम क्या बेटा ऑटिक रीजन, और बीच जैसे में आगे आपका बेसल या आप इसको ऑर्बिटल भी बोल सकते हो, ठीक है, ऑटिक ऑर्बिटल। ये जो पहला जो देखो मैंने ऐसे करके एक बार बनाया है, और अगर आप देखें इट इज आपका यहाँ से थोड़ा सा सेपरेटेड है, ये क्रेनियम के साथ जुड़ा नहीं है, यहाँ तक गई है और यहीं तक बनाई है, ठीक है। दिस इज योर प्लेटो टेरिगो क्वाड्रेट बार,
मतलब अपर जो है ये हमारा क्या है बेटा, अपर जो है प्लेटो टेरिगो क्वाड्रेट बार, और नीचे वाला जो है बच्चे दिस इज आवर मेटल्स कार्टिलेज। क्या है ये हमारा मेटल्स कार्टिलेज। हमें पता है कि ये अपर जॉ को बोलते हैं प्लेटो टेरिगो क्वाड्रेट बार, लोअर जॉ को बोलते हैं मेटल्स कार्टिलेज, ठीक है। और मैंने लोअर जॉ का ऐसे अपर जॉ के साथ ऐसे आर्टिफिशियली ऐसे लिख के दिखी, और पीछे आपको 3 बोन, ये हमारी फर्स्ट मैंडिबुलर आर्च है। सेकंड कौन सी होती है हमारी, हायर आर्च। हायर आर्च में पहला वाला पोर्शन दिस इज आवर हायर मैंडिबुलर, ये हमारा हायर मैंडिबुलर कार्टिलेज है। दिस इज आवर सेरेटोहायर एंड दिस इज आवर बेसिक। मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो 3 कार्टिलेज पोर्शन है ये किसके, आपके हायर आर्च, किसके हैं ये, हायर आर्च। ये हमने एक बेसिक सा डायग्राम बनाया कि कोई भी क्रेनियम जो भी है उसके साथ आपके जॉज दोनों लगा दिए हमने, दोनों यहाँ लगा दिए, अपर जॉ है और लोअर जॉ है, और उसके साथ आपका हायर आर्च। एक्चुअली आप देखोगे कि जॉ सस्पेंशन में दोनों का रोल होता है, मैंडिबुलर आर्च का भी है और हायर आर्च का भी है, ठीक है। तो दोनों आर्चेस हमने यहाँ बना दी। पहला जो टाइप है दिस इज नोन एज ऑटो डायस्टाइलिक। ऑटो डायस्टाइलिक में क्या होता है कि जो हमारा अपर जॉ है इट इज अटैच्ड, अपर जॉ मतलब प्लेटो टेरिगो क्वाड्रेट बार, इट इज अटैच्ड टू द कॉन्ट्रोक्रेनियम विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। ऐसे ऐसे करके आपने बहुत सारे लिगामेंट्स अलग अलग जगह है और इसने इसको पकड़ के रखा होगा, ये क्या बन गए इसके लिगामेंट्स। जहां पर आपका लिगामेंट्स की मदद से ये जुड़ा हो, पहला केस क्या आ गया, लिगामेंट्स लग गए उसमें, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है, हमने बोला कि हायर आर्च दो आर्चेज है, मैंडिबुलर और हायर, ये दोनों ही आपकी जॉ सस्पेंशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मतलब ये तो हमें नाम से पता है कि अपर जो है लोअर जो है, लेकिन हायर आर्च उसको हेल्प करती है किसी न किसी तरह से, ठीक है, जॉ सस्पेंशन। लेकिन जो पहला है हमारा ऑटो डायस्टाइलिक टाइप, इसमें क्या हुआ कि हायर आर्च इज एज सच कंप्लीट एंड इट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग फॉर द जॉ सस्पेंशन, ये कोई मदद नहीं कर रही है, जैसे आराम से बैठी है वैसे। एंड दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप, सबसे पुराना टाइप का जॉ सस्पेंशन कौन सा आ गया आपका, ऑटो डायस्टाइलिक। और एग्जांपल जो सबसे पुरानी गोली फिश टाइप है कैंथोली ना एग्जांपल, क्या इसके एग्जांपल है बच्चे, अकैंथोली। अकैंथोली में ये आपका ऑटो डायस्टाइलिक प्रेजेंट होगा, कौन सा प्रेजेंट होगा आपका, ऑटो डायस्टाइलिक। तो ऑटो डायस्टाइलिक क्या हुआ, पहले तो आपने बेसिक बना लिया, क्रेनियम बना लिया, अपर जॉ बना दिया, लोअर जॉ बना दिया, हायर आर्च क्योंकि क्रेनियम के साथ जुड़ना दिया, और अपर लोअर जॉ तो दिखाने ही पड़ेंगे आपको, और हायर आर्च क्योंकि दोनों की मदद से। अब हर बार आप ये बनाएंगे, फिर देखेंगे कि क्या होगा। तो पहला जो सबसे पुराना है क्या नाम है उसका, ऑटो। हमेशा घर में भी जोर से बोलना सीखो क्योंकि बहुत सारी टर्म्स वो सिमिलर आप प्रोनाउंस गलत करते हैं, इसलिए आपका गलत होता है। अनलेस अंटिल आप बोलेंगे नहीं ना आपको आएगा नहीं। फर्स्ट टाइप क्या हो गया, ऑटो डायस्टाइलिक, ठीक है, सबसे पुराना टाइप है। इसमें क्या होगा कि जो हमारा अपर जॉ है विद द हेल्प ऑफ क्या, किससे जुड़ गया, ये लिगामेंट से जुड़ गया आपका कॉन्ड्रोक्रेनियम में, यही पहली बात। दूसरी बात है कि हायर आर्च इज नॉट टेकिंग पार्ट इन जॉ सस्पेंशन, हायर आर्च कुछ टेक पार्ट नहीं करे। सबसे पुराना एग्जांपल आ गया आपका अकैंथोली। क्लियर हो गया बेटो इतना, ठीक है। अच्छा चलो अगला टाइप, दूसरा टाइप है हमारा एम्फिस्टाइलिक। एम्फिस्टाइलिक दूसरा टाइप कौन सा आ गया आपका, एम्फिस्टाइलिक। चलो बेसिक डायग्राम हमें आता है कि नहीं आता है, बेसिक आता है। फट से सबसे पहले तो हमें ऐसा बेसिक आपका वाला बस दिमाग है कि भाई ज्यादा नहीं है, तो क्रेनियम बना लिया हमने। और जो हमारा अपर जॉ, ठीक है, अब अपर जॉ जो है हमारा ये है हमारा अपर जॉ। अब अपर जॉ का क्या प्रॉब्लम हुई, वैसे तो हम अपर जॉ ऐसे करके बना रहे थे, ऐसे बनाया था बच्चे। मैंने आपको दो चीजें बोली कि लास्ट में एक होता है ऑप्टिक रीजन क्रेनियम में, एक होता है आपका बेस। अब ये होता है जहाँ पर ऑप्टिक जोन है ना, वहाँ पर जो हमारा अपर जॉ है ये थोड़ी सी ऐसे प्रोसेस जैसी दिखाएगा, ऐसे कुछ प्रोसेस जैसी बनाएगा ऑप्टिक जोन में, ठीक है। और दूसरी प्रोसेस बनाएगा आपका ये बेसल जोन में। और इन प्रोसेसेस की वजह से पहले क्या बनी, प्रोसेसेस बनी, उन प्रोसेसेस के थ्रू ये आपका ऑप्टिक जोन और आपका बेसल जोन से जुड़ गया। पहले सिर्फ लिगामेंट्स थे वहां पर,
अब वो पहले वहाँ पे प्रोसेसेस आई, उन प्रोसेसेस में फिर आपके कॉन्ड्रोक्रेनियम से लिगामेंट निकलेंगे, उन प्रोसेसेस को पकड़ेंगे। और स्पेशली दो ही जगह पकड़ रहे हैं, कौन कौन से? ऑर्टिक और ऑर्बिटल, ऑर्टिक और बेसल पकड़ लिया उन्होंने। पहले लिगामेंट तो बहुत सारी जगह में थे, ठीक है, ये क्लियर हो गया हमें। अच्छा, दूसरा क्या हुआ कि जो आपका यहाँ पर हायर मैंडिबुलर था, दूसरा हायर आर्च जो थी आपके हायर मैंडिबुलर, हायर आर्च में भी तो हमने पहले ही देखो, अभी हमने विसरल आर्चेस पढ़ा, तो आपने बोला कि कुछ नहीं है, बाकियों को तो आप बोलो कि रिड्यूस हो रही है और हायर एपरेटस को कंट्रीब्यूट करती है, सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंस का है, वो है हायर मैंडिबुलर। ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह से होगा। तो यहाँ पर जो हायर मैंडिबुलर है, यहाँ पर हायर मैंडिबुलर का जो अपर एंड है, अब ये हायर मैंडिबुलर का अपर एंड, दिस इज अपर एंड, इट इज आर्टिकुलेटिंग विद योर कॉन्ड्रोक्रेनियम, कॉन्ड्रोक्रेनियम के साथ जुड़ा हुआ है, इसका आर्टिकुलेट कर रहा है, मतलब उसके साथ फिक्स हो गया किसी तरह से। अपर एंड इज आर्टिकुलेटिंग विद कॉन्ड्रोक्रेनियम, और लोअर एंड जो है ये अपर जॉ, इधर अपर जॉ है, और यहाँ पर ही मैंने ऐसे करके लोअर जॉ लगा दिया, ये ऐसे करके ये आ गया लोअर। और हायर मैंडिबुलर का अपर एंड इज आर्टिकुलेटिंग विद योर कॉन्ड्रोक्रेनियम एंड लोअर एंड इज आर्टिकुलेटिंग विद बोथ अपर एंड लोअर जॉ, दोनों के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है। एम्फी दोनों के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है। बाकी सिरेटोहाइल, गेसीहाइल, टेसेटाहाइल, दिस इज योर एम्फीज। कितना इजी है, नाम याद करना बेटा और कुछ भी नहीं है। एम्फी में क्या हुआ, ऑटो में क्या हुआ, जैसे थे सीधा लिगामेंट जुड़े, और हायर आर्च ने कुछ नहीं किया, बेसिक डायग्राम है, सबसे पहले कैंथोडी में आते, ठीक है। अच्छा, एम्फी डायस्टेलिक में क्या हुआ कि जो आपकी ऑटिक और बेसल जो जोन था, वहां पर आपका क्लेटोकार्डियट बाहर से जो है प्रोसेसेस निकली, उन प्रोसेसेस को फिर इन्होंने लिगामेंट ने होल्ड किया दो ही जगह पर आपके, ठीक है। और जो हायर मैंडिबुलर था ये पार्टिसिपेट करा। हायर मैंडिबुलर का अपर एंड इज आर्टिकुलेटेड विद कॉन्ड्रोक्रेनियम एंड लोअर एंड इज आर्टिकुलेटिंग विद बोथ अपर जॉ एंड लोअर जॉ, दिस इज नोन एज योर एम्फिस्टाइल। इसको आपने क्या नाम दे दिया, एम्फिस्टाइल। समझ में आ गया, ठीक है। और ये होते हैं जो सबसे आपकी ये होते हैं ना प्रिमिटिव शार्क्स, जैसे आ गई आपकी हेक्सेंथस, याद है मैंने एओर्टिक आर्चेस में बोला था हेप्टेंकस, हेक्सेंथस, तो जो प्रिमिटिव होते हैं उनमें होता है ये हेप्टेंकस, प्रिमिटिव में हेक्सेंथस। समझ में आया जितना, ठीक है। चलो, ये आज के लिए सिर्फ दो ही करा रही हूँ मैं, ठीक है। कल टुमारो विल कंप्लीट इट। अब सोचो कि जितनी भी फॉर्म है, अभी तक हम पुरानी से हैं, फिर हम देखेंगे कुछ और बोनी फिश में किस तरह से आ गया, बाकी एनिमल्स में। बेसिक प्लान यही है, बस जोड़ने